बहुत जल्द पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल 13 के मंच पर दिखाई देने वाले हैं और सिर्फ पवनदीप अरुणिता ही नहीं बल्कि इनकी टीम के 5 फाइनलिस्ट सबके सब इंडियन आइडल 13 के मंच पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि अब हम या फिर आप जैसे फैंस ही नहीं चाहते बल्कि बड़े बड़े स्टार्स भी पवनदीप अरुणिता को फिर से इस मंच पर बुलाना चाह रहे हैं। और सबका मानना है कि इंडियन आइडल का कोई भी सीजन क्यों ना कितना हिट हो जाए, लेकिन पवनदीप अरुणिता की जगह कोई नहीं ले सकता। पवनदीप अरुणिता की तरह कोई भी कंटेस्टेंट ना आया है और ना आ पाएगा और हमेशा इंडियन आइडल के विनर पवनदीप अरुणिता ही कहलाएंगे और इसी वजह से उन्हें इस बार के एपिसोड में भी बुलाने की डिमांड की जा रही है। हालांकि पवनदीप अरुणिता बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी अब वो इस मैसेज को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब तो राकेश रोशन जी ने भी पूरी इच्छा जता ली है और उनसे रिक्वेस्ट भी की है, पवनदीप अरुणिता किसी के लिए नहीं कम से कम उनके लिए तो जरूर आएंगे। राकेश रोशन जी म्यूजिक के बहुत करीब हैं, ऐसे में उनके दिल और दिमाग में पवनदीप अरुणिता की आवाज और उनका म्यूजिक इस कदर जगह बना चुका है कि उन्हें अब मौका मिला है तो वो इस मौके को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दरअसल इंडियन आइडल 13 के मंच पर पहले राकेश रोशन ने पहुंचकर पवनदीप अरुणिता के लिए एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया भी और ट्विटर पर मैसेज किया भी है। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं पवनदीप अरुणिता और उन्हें मैं फिर से देखना चाहूंगा और विनर को ही नहीं बल्कि सभी को, यानी जितने भी फाइनलिस्ट थे उन सभी को देखना चाहेंगे। और इस मैसेज ने साबित कर दिया कि पवनदीप अरुणिता अपने फैंस के लिए क्या है और बड़े बड़े स्टार्स तक उनके कायल हो चुके हैं। पवनदीप अरुणिता अब कितनों के फैंस होंगे, आखिरकार ऐसी भी क्या उनमें खूबी है कि लोग इनके गुणगान करते हैं। आप भी सोच कर बताइए। वहीं आपको बता दें इस वक्त इंडियन आइडल 13 के मंच पर राकेश रोशन ने पहुंचकर उनके लिए क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि पवनदीप अरुणिता का नाम आजकल हर तरफ छाया हुआ है। ऋतिक रोशन के पिता डायरेक्टर और एक्टर राकेश रोशन कहते हैं कि पिछली बार मैं पवनदीप अरुणिता से मिला था और हमने उन्हें लंच पर भी बुलाया था। मैंने उनका पूरा सीजन देखा और मैं उनका कायल हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो फिर से आए और हमें खुश करें। राकेश रोशन ने कहा कि इस बार फिर से मैं इस मंच पर पवनदीप अरुणिता को देखना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या राकेश रोशन और इतने सारे स्टार्स की डिमांड पर पवनदीप अरुणिता फिर से इंडियन आइडल 13 के मंच पर आएंगे? और इसका इंतजार हम सभी को है। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल केदारनाथ बाबा के दर्शन करने गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पवनदीप केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जरूर जाते हैं जब भी उन्हें टाइम मिलता है और केदारनाथ बाबा के दर्शन करते वक्त ही इनकी फोटोज वायरल हो गई। जैसा कि कहा जा रहा है कि पवनदीप अरुणिता इस वक्त उत्तराखंड में एक साथ ही है, लेकिन उनकी कोई भी पिक्चर सामने नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से फैंस भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि पवन अरुणिता एक साथ है भी कि नहीं। तो फाइनली पवन अरुणिता की एक साथ वाली फोटो सामने आ गई और ये सब केदारनाथ में दर्शन के लिए गए थे। केदारनाथ टेम्पल में पवन अरुणिता अपनी फैमिली के संग गए थे। पवनदीप को अपनी बहनों के साथ और जीजा जी के साथ देखा गया था, लेकिन अरुणिता के साथ नहीं देखा गया था। ऐसे में फैंस उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अरुणिता के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। वायरल फोटो में पवनदीप अरुणिता के संग पोज देते दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच में इनके फैंस भी और पवनदीप के पास अरुणिता है, वो ब्राउन जैकेट पहने दिख रही है और इस जैकेट में अरुणिता काफी अच्छे पोज दे रही है, काफी खूबसूरत भी लग रही है। अरुणिता की जब से ये फोटो सामने आई है फैंस इन पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं और इनकी जोड़ी की सलामती की दुआएं भी कर रहे हैं। और तो और पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे हैं, कुछ बातें भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पवन अरुणिता ने अब तक अपनी ये फोटो क्यों छुपाई हुई थी, जबकि पवन अरुणिता को उत्तराखंड गए काफी टाइम भी हो गया। आखिर किस डर से अरुणिता ये फोटो नहीं दिखा रही थी? क्या अरुणिता पवन एक दूसरे के संग घूमने से डरते हैं? क्या लोग इन्हें तरह तरह के कमेंट पास करते हैं जिससे ये परेशान रहते हैं, या फिर ट्रोलर से बचने के लिए पवनदीप अरुणिता अपनी एक साथ वाली फोटो शेयर करने से बचते हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे और आपको पवन अरुणिता की ये वाली फोटो कैसी लगी? आप इन्हें कितने नंबर्स देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन अरुणिता काफी टाइम से एक छत के नीचे एक साथ रह रहे थे, लेकिन किसी की नजर उन तक जा ही नहीं रही थी। उनके फैंस तक उन्हें देख नहीं पा रहे थे, जबकि चारों तरफ उनके फैंस ही घूम रहे थे। गैस करिए आप पवनदीप अरुणिता इन दिनों कहाँ हो सकते हैं? अब पवनदीप राजन की हर एक अपडेट आपको उत्तराखंड से मिल ही रही है। आप यही बोलेंगे कि पवनदीप तो उत्तराखंड में है, तो अरुणिता भी वहीं है। जी हाँ, जहाँ पवनदीप वहाँ अरुणिता है। अब पूरे सबूत के साथ हम आपको अरुणिता की झलक दिखाते हैं। दरअसल जो फोटो सामने आई है उसमें पवनदीप, ज्योतिदीप, चांदनी राजन और उनके हस्बैंड नजर आए। चारों एक साथ हैं, लेकिन इन चारों की फोटो क्लिक करने वाला कौन है? ऑफ कोर्स ये 5वां इंसान फोटो क्लिक करने वाला अरुणिता कांचीलाल ही है।
अब तक पवनदीप ने अरुणिता को छुपाकर उत्तराखंड में रखा था क्योंकि वो चांदनी राजन के घर में थी। काफी दिन से दोनों उत्तराखंड में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कई शो में पवनदीप अकेले दिखाई दिए क्योंकि अरुणिता उनकी बहन चांदनी राजन के घर में थी। ऐसे में वो किसी को अपनी झलक दिखा नहीं रही थी, वो घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। लेकिन अब जब पवनदीप अपनी बहनों के संग और जीजा के संग बाहर घूमने निकले तो अरुणिता उनके संग दिखाई दी। हालांकि फोटोज में अरुणिता को दिखाया नहीं गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द अरुणिता की भी फोटो सामने आ ही जाएगी। वहीं हैरानी वाली बात ये भी है कि पवनदीप ने जो आउटफिट्स पहने हैं वो अरुणिता कांचीलाल भी पहन चुकी हैं। फोटो में पवनदीप व्हाइट और ब्लैक मार्क वाला आउटफिट पहने हैं जो अरुणिता ने तब पहना था जब अरुणिता पवनदीप के गांव पूजा में शामिल होने गई थी। उस दौरान उनके कुछ फैंस ने रात के वक्त घेर लिया था और फोटो क्लिक किए तो उस वक्त अरुणिता पवनदीप के यही आउटफिट्स पहने नजर आई थी। और हाल ही में अरुणिता एक म्यूजिक स्टूडियो में भी गई थी, तब भी पवनदीप का यही आउटफिट्स पहने नजर आई थी। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन की वो वीडियो पूरी आ गई है जिसके लिए काफी कुछ बवाल हुआ था। हाल ही में पवनदीप चंपावत गए थे और सड़कों पर घूमते दिखाई दिए थे और उस वीडियो को लेकर तरह तरह के विचार भी बन गए थे। लोगों ने पवनदीप का नाम अरुणिता से कुछ इस तरह से जोड़ा था कि लोग कंफ्यूज भी हो गए। जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक शॉप वाले ने उनकी वीडियो बना ली, जो कि आज हम आपको दिखा दें। वीडियो में देखा जा रहा है कि पवनदीप वहां किसी शॉप से निकलकर अपनी कार में बैठने जा रहे हैं और जैसे ही वो कार में बैठने के लिए खड़े होते हैं तभी उनके आगे एक कार आ जाती है जिसके निकलने तक का इंतजार करते हैं पवनदीप। उसके बाद पवनदीप अपनी कार में बैठते हैं। जब पवनदीप उस कार के निकलने का इंतजार कर रहे थे तो कार में कुछ बच्चे थे जो पवनदीप को देखकर उन्हें पहचान लेते हैं और अंदर से पवनदीप भैया नाम चीखते हैं, उन्हें हाथों से इशारा करते हैं और उस बच्ची का चेहरा हाथ से छिप जाता, जिसे लोगों ने अरुणिता बता दिया था और लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। लेकिन वो अरुणिता नहीं है बल्कि वो बच्ची है और इस वीडियो में आप पूरा सबूत देख सकते हैं। जिस शॉप वाले शख्स ने पवनदीप की वीडियो बनाई है वो वीडियो में बोल रहे हैं कि देखिए चंपावत में अपने पवनदीप सड़कों पर घूम रहे हैं, वो देखो पवनदीप जा रहे हैं। पवनदीप थोड़े दूर पर होते हैं लेकिन उस कार वाले सीन को अच्छी तरह से देख लिया जा सकता है जिसमें लोगों ने अरुणिता को बताया था। वहीं आपको बता दें पवनदीप इस वक्त देहरादून में है। देहरादून के एक हॉस्पिटल में पवनदीप पहुंचे। पवनदीप अचानक देहरादून हॉस्पिटल क्यों पहुंचे, क्या हुआ, सब ठीक तो है? पवनदीप की चिंता में लोग परेशान हैं और बार बार उनसे सवाल पूछ रहे हैं। पवनदीप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं और क्या है पूरी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। पवनदीप देहरादून हॉस्पिटल में क्यों गए, उन्हें क्या हो गया।